नमस्कार। है लोगों, देश के देश के निवासियों के अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखने के लिए सबसे उत्तम एकलौता माध्यम है भाषा। जो देश के नागरिक अपने देश के धर्म, मत एवं राष्ट्रभाषाओं में से जुड़ कर रहे हैं, वही लोग अपने देश को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रख सकते हैं। किंतु इस युग में लोग ऐसे गुमराह हो चुके हैं, भटक गए हैं कि हम लोग अपने बचपन के दौर में देखते थे कि छोटे छोटे मंदिर, मठ और शिवालय में गुरु जी शिक्षा दिया करते थे। हिंदी भाषा में पढ़ाते थे, अक्षर अंक। लेकिन धीरे धीरे देखा कि वो मठ जो है छोटे छोटे स्कूलों में बदल गए, जिसमें अंग्रेजी भाषा को पढ़ाते स्कूल की तरह चलने लगा। तो ये तो सनातन धर्म का मामला है। मुस्लिम समाज में के पहले हम लोग बचपन के दौरान में देखा है कि छोटे छोटे घरों में महल्ले के कोई मदरसा खोल लिए, मतलब बच्चे को पढ़ाते थे। उर्दू, अरबी भाषा और हिंदी तीनों भाषा को पढ़ाते थे। उसके बाद धीरे धीरे मदरसे का विस्तार होने लगा, बच्चे मदरसा में जाने लगे। लेकिन मदरसा वाले लोग क्या देखने और समझने में तो लगता है इस्लाम धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में मुस्लिम धर्म समाज के सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा का, विशेषकर उर्दू भाषा के, उर्दू अरबी भाषा के अक्षरों का नाम बदल दिया। जैसे पहले अलिफ होता जाता था, अलिफ, बे, ते, से, जीम, हे, के, दाल, जाल, रे, जे, सीन, बड़ी सीन, सात, जात, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, लाफ, लाम, अलिफ, लाम, लम अलिफ, हमजा, ये बड़ी, इस तरह से पढ़ाया जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि आ, बा, सा, ता, जा, हा, मतलब उस अपनी भाषा के नाम को ही बदल दिया। जो भाषा में उर्दू को अलिफ कहते थे वो अब हो गया आ, बा, सा, ता, इस तरह से। ये तो मुस्लिम इस्लाम मदरसे वालों के भीतर से हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार जो है मदरसे के विरुद्ध तरह तरह का अभियान चलाया, आतंकवाद का और उग्रवाद का। अब जब ये सब भी नहीं चला, जब वहाँ ये सब तो दिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी अब जो है सरकार कठोरता से, कानूनी ढंग से मदरसे को बंद कराने का प्रयास कर रहा है। जो देश के लिए सबसे बड़ा घातक है, और इसमें सबसे अहम रोल कर रहा है सरकार और सरकारी न्यायालय, न्यायपालिका, जो मदरसे को बंद कराने का खुला उपाय कर रहा है। तो और किसी के समझ में नहीं आ रहा है इस बात को कि करने का उद्देश्य क्या है। देश को अंग्रेजी ईसाईवाद के माध्यम में धकेलना। मदरसा तो मदरसा है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जो मठ होता था, मदरसा, मठ, विद्यालय, तो उसमें पढ़ाई बदल दी गई। मदरसा में जो है आबा सादता पढ़ाने लगे, और उसके अलावा जब अब जो है सरकार उसको बंद कराने का प्रयास कर रहा, पूरी ताकत से बंद करने का। तो अंग्रेजी स्कूल भी तो वही है, जिस अंग्रेजी स्कूल को जो कॉन्वेंट बोलते हैं। कॉन्वेंट है क्या? कॉन्वेंट का मतलब छिपाया गया, लोग नहीं जानते उसका। अधिक 99% लोग कॉन्वेंट का अर्थ नहीं जानते हैं। कॉन्वेंट का मतलब क्या हुआ? कॉन्वेंट का मतलब हुआ ईसाई मठ। ईसाई मठों में हम पढ़ा करके अपने बच्चों को अपने धर्म और सभ्यता से कैसे जोड़ रखते हैं? क्या संभव है? लेकिन आजकल लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, और कॉन्वेंट का मतलब हुआ ईसाई मठ। ईसाई मठ में अपने बच्चों को पढ़ा करके हम अपने धर्म और सभ्यता से कैसे जोड़े रख सकते हैं?
जिसका लोगों को एहसास नहीं है। और अब तो मदरसे के विरुद्ध खुला सरकार जो है अभियान चला रहा है उसको बंद कराने। तो देश के निवासियों में रह पाएगा जब हम अपनी भाषा से ही दूर हो जाएंगे, तो हम कैसे अपने देश के भारतीयता से जुड़े रह सकते हैं। इसलिए अगर लोग जानना समझना चाहें, जागना चाहते हैं तो जागें, ना जागें अब लोगों की अपनी मर्जी, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन हम का काम है बताना, इसलिए बता देते हैं कि कृपया कर अब जो लोग अपने देश को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखना चाहते हैं वो अपनी भाषा से जुड़े, चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, अरबी हो या बंगाली, जो भी भाषा है सब अपनी भाषा से जुड़े। लेकिन सरकार खुला अभियान चला रहा है सिर्फ धार्मिक भेदभाव बढ़ा कर, जो देश के निवासियों के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं, बहुत ही खतरनाक है। ईसाई मठ में पढ़ाना अपना सौभाग्य समझते हैं। ईसाई मठ में पढ़ा करके लोग समझते हैं कि बहुत उन्नति कर रहे हैं। अरे वो तो मतलब बुद्धि के विकास को ताला को बंद करने का चाहिए। अंग्रेजी स्कूल जो अपने धर्म और सभ्यता से दूर होकर के अंग्रेजी ईसाईवाद में पल बढ़ करके अपना दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रहे हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं जानें, समझना चाहें समझें। हम एक व्यक्ति हैं जो अपने देश और धर्म का भला चाहते हैं और चाहते हैं कि देश के निवासियों के अधिकार और नियंत्रण में बना रहे। बताइए, गुंडा क्रिमिनल को सत्ता पर पहुंचा करके उसके प्रकोप से क्या नागरिक बचा रह सकता है? आज के युग में ऐसा हो गया है कि कोई भी अच्छा आदमी, भला आदमी, सीधा सच्चा आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। सिर्फ गुंडा मवाली या दबंग लोग ही मतलब पार्टी पर अपना हावी होकर के देश के शासक बनने जाते हैं। इससे नुकसान तो नागरिक का होगा जो समझे। अब समाज का मानसिक विनाश काले विपरीत की शिक्षा बताया गया हमको, तो जिसका विनाश होना होता है उसका बुद्धि विपरीत हो जाता है, गलत दिशा में सोचने लगता है। अंग्रेजी भाषा को पढ़कर सिर्फ संसार में लोग अपना धर्म से भटक करके ही उन्नति कर सकते हैं। जो अपने धर्म और सभ्यता से दूर हो गया वो देश का क्या हो? जो व्यक्ति अपने धर्म और सभ्यता से दूर हो जाएगा वो अपने देश के भी हितों से दूर हो जाएगा। इसलिए देश को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखने के लिए भाषा का अपनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपनी भाषा को के महत्व को समझें और इससे जुड़ने का प्रयास करें। हिंदी भाषा वो राजभाषा, हिंदी का ऐसा जुड़ना, कहने को तो राजभाषा है लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। सरकारी अधिकार, शिक्षा, सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग बंद कर दिया है। और दूसरे शिक्षा रोजगार का जो भाषा अपने सरकारी कामकाज में उपयोग ना हो, जो शिक्षा रोजगार में उपयोगी ना हो, भाषा को तो विनाश पहुंचने से कौन रोक सकता है? इसलिए अपने धर्म मातृभाषाओं के महत्व को समझें, उससे जुड़ें और उसके दुश्मनों को उससे पहचानने का प्रयास करें। सरकार जो है, ईसाई काले अंग्रेज जो है, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा पर इतना हद तक प्रभावशाली बन चुके हैं कि देश उसी दिशा में मुड़ गया जिस दिशा में ईसाई काले अंग्रेज लोग चाहते हैं। तो उस दिशा में चलोगे तो देश से बेदखल हो जाओगे। अब अपने देश से बेदखल होना है या अपने देश के अधिकारों पर जमे रहना, ये देश के नागरिकों का काम है। इस विषय पर सोचें, समझें और अपनाएं। ठीक है, नमस्कार। फिर कभी